गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक नए यूट्यूब लर्निंग वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस को करके देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे एलटीपी कैलकुलेटर पे हमें किस तरह के ट्रेड देखने के लिए मिले और कहाँ से हम सेफ ट्रेड को बना सकते थे या कौन से ट्रेड ऐसे थे जिनको हमें अवॉइड कर देना चाहिए था। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलिए अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं एलटीपी ने आज हमें किस तरह के ट्रेड देखने के लिए हमें मिलते हैं। डेटा में जाते हैं और सेंसेक्स को हटा के निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में हम देखते हैं 25 की एक्सपायरी में आज की डेट 24 का डेटा हम प्ले करने की कोशिश करते हैं। और डेटा प्ले होने के साथ हम इसको थोड़ा-सा रोक कर सबसे पहले सीधा जंप टू टाइम जाते हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। हम 9:20, 9:21 के आसपास के डेटा को देखने की कोशिश करते हैं। उसका रीज़न ये होता है, इस समय पे सारी लाइनें अपने आप में सेटल डाउन हो जाती हैं और हमें वो एक मतलब आउटपुट मिल जाता है कि अभी मार्केट का मूड कहाँ से कहाँ जाने वाला है। तो चलिए इसको 9:19, 9:20 का डेटा मैं प्ले करने की कोशिश करता हूँ। और इस समय पे आप देखेंगे 9:20 का डेटा जैसे मैंने यहाँ पे प्ले किया, तो 9:20 के आसपास आप देखिएगा टाइम कहाँ पर शो करेगा, 9:21 हो गया, ठीक है। 9:21 के आसपास आप देखिए ये लाइन में हटा देता हूँ, इसके बस इतना डेटा हमारे लिए सफिशिएंट है। तो सुबह-सुबह 9:21 पे आप देखेंगे, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारी सपोर्ट है, 24,300 पर बना हुआ है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ये भी आपका 24,300 पर बना हुआ है। और सबसे मेन बात इसमें ये है कि अगर आप ऊपर इसको कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, तो डेटा अपने आप में कह रहा है कि अभी सिनेरियो क्या है, 9th बना हुआ है। 9th बनने का रीज़न क्या हुआ, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये डब्ल्यूटीटी से स्ट्रॉन्ग हुआ है। कहने का मतलब है यहाँ कहीं से जो रेजिस्टेंस है, ये डब्ल्यूटीटी रहा होगा कभी एक बुलिश प्रेशर में। अब वो यहाँ से क्योंकि डबल फैक्टर था, तो कोई एक फैक्टर हटा है तो ये वापस से क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग कहला रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस समय पे जो एक करंट प्रेशर बन रहा है, ये मार्केट में बेयरिश प्रेशर बन रहा है। इस वजह से ये आपको रेड कलर में भी शो करेगा। ये बहुत ही जनरल सी बात है, ये आपको मतलब यहीं से देख के आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि ये बेयरिश प्रेशर में आपका रेजिस्टेंस है। और अब सपोर्ट की तरफ चलते हैं। सपोर्ट कह रहा है कि डब्ल्यूटीबी टू स्ट्रॉन्ग हुआ है, यानी कि डब्ल्यूटीबी रहा होगा। ये देखिए 71 कुछ परसेंट दिखा रहा है। यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश किया। अब ये स्ट्रॉन्ग हुआ होगा, तो स्ट्रॉन्ग होने के बाद आप देखिए क्या हुआ। ये तो बुलिश प्रेशर शो कर रहा है, ये बेयरिश प्रेशर शो कर रहा है। तो यानी कि ऐसे में बाजार क्या बनता है? बाजार बनता है अपने आप में सपोर्ट से रेजिस्टेंस अगर आप लेते हैं तो ये आपका बहुत रिस्की होता है। ये +1 आपको देखना पड़ता है, ये -1 आपको देखना पड़ता है। ये एक ओवरव्यू 9:21 पे आपको पता चल जाता है कि मार्केट में अगर आपको ये वैल्यू कहीं पे मिलती है 24,350 के आसपास या आपको 24,200, तो आपका कॉल या पुट का एक-एक ट्रेड बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि मार्केट को थोड़ा-सा और आगे प्ले करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में आगे क्या होता है। तो चलिए मार्केट को जैसे हम प्ले करते हैं, प्ले करते-करते आप देखेंगे, अभी मार्केट चल रही है, आपका जो स्पॉट प्राइस है वो 309 चल रहा है। 348 मिल जाए तो आप पुट का ट्रेड बना सकते हैं। रीज़न क्या है, यहाँ पे बेयरिश है और ये रेजिस्टेंस के पास में है, +1 के आसपास, ठीक है? और अगर ये मार्केट किस तरह से गिरने के बाद 200 के आसपास मिलती है तो आप यहाँ से एक बुलिश ट्रेड बना सकते हैं। तो इसको और हम प्ले करते हैं, मार्केट चलता है, 307 कुछ हो रहा है और 305, 309, 310 की वैल्यू दिखा रहा है। और अभी आप देखेंगे, आपको एक चीज़ और भी नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो है ना, ये परसेंटेज अभी 70% है। जहाँ से ये मार्केट हुआ है, ये 65% है। ये 2 ऐसी परसेंटेज हैं जो इंक्रीज़िंग हो सकती है। अगर ये इंक्रीज़ होती है तो वापस से अगर ये दोनों येलो कलर में आ गए, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यूटीबी हो जाएगा और ये ऑलरेडी बेयरिश है। बेयरिश और बेयरिश, डबल बेयरिश प्रेशर की वजह से ब्लड बाथ में आ सकता है। और ब्लड बाथ में आएगा तो उस समय पे आपका क्या रहता है कि अगर आपको ये वैल्यू यहाँ रेजिस्टेंस के पास भी मिल जाए, क्योंकि डबल प्रेशर बेयरिश है। अगर सिंगल प्रेशर बेयरिश होता सिर्फ इसका, तो हम वेट करते कि भाई +1 मिल जाए। बट यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जुगाड़ वाले आपको ट्रेड भी देखने पड़ते हैं। अगर इधर से भी बेयरिश बन जाए और ये तो बेयरिश है ही, तो यहाँ वाली वैल्यू से भी ट्रेड किया जा सकता है। वो रिस्की होगा, बट जैसे ना तैसे करके आपको ये डाइवर्जन तक तो देगा। हालाँकि उसकी जो वैल्यू खुल जाती है वो यहाँ तक के लिए खुलती है। बट फिर भी आप कम से कम 1 डाइवर्जन, 2 डाइवर्जन के लिए सोच सकते हैं। तो देखते हैं आगे ऐसी कोई वैल्यू क्या हमें देखने के लिए मिलती है। तो अभी 307 कुछ चल रहा है और इसको मैं यहाँ से और बढ़ाता हूँ, 304, 305 ये वैल्यू चल रही है। सुबह से मार्केट अभी सेम सिचुएशन में फँसा हुआ है। परसेंटेज में आपको ध्यान देने की बात, ये 67 या 69 है। अगर ये दोनों 75 से अबव जाएँगी तो ये वापस से बुलिश प्रेशर में आ जाएगा और ये वाला बेयरिश में। अब देखते हैं कि कौन-सी परसेंटेज अपने आप में अपना दम तोड़ती है, या तो ये तोड़ने की कोशिश करती है या ये तोड़ने की कोशिश करती है, ठीक है? अब हम इसको आगे प्ले करके देखते हैं और टाइम हो रहा है अभी 9:21 ही चल रहा है। इसको मैं टिक बाय टिक को 1 मिनट लेता हूँ ताकि जल्दी से आपके लिए
डेटा प्ले हो जाए। अभी 300 302 मार्केट चलने की कोशिश कर रहा है और मार्केट में क्या हुआ आप देखिए 270-75 के आसपास का ये जाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो यहाँ पर एक बुलिश प्रेशर क्रिएट होने की कोशिश कर रहा था, वो अपने आप में हट गया। यानी कि रेजिस्टेंस साइड से ये बेयरिश प्रेशर कन्फर्म हो रहा है कि मैं मार्केट को अब क्या कर रहा हूँ, ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं करूँगा। ये और ये वैल्यू हमारे लिए रेजिस्टेंस की बनती है। ये आपके लिए थोड़ी रिस्की है बट ये सेफ है। बट ऑलरेडी मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बेयरिश प्रेशर में है, ये 97 हो गया है और इनमें से अगर कोई आपका साथ देता है तो बहुत अच्छा रीज़न बनता है, एक यहाँ से बेयरिश ट्रेड लेने का। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो मार्केट 295 पे यहाँ पे चल रहा है और 285 की वैल्यू, ऑलमोस्ट 5-10 पॉइंट का डिफरेंस, एक बफर रख के यहाँ से भी ट्रेड बनाया जा सकता है। पर ये आमने-सामने का ट्रेड होता है, इस वजह से क्या होता है, ये बहुत टाइम लगाने के बाद आपको एक डाइवर्जन देता है। बट यहाँ से एक ट्रेड बनता है। सुबह का एक जो पहला ट्रेड ये बना था, हालाँकि ये ट्रेड विज़िबल था, लिया जा सकता था, बट उन लोगों के लिए था जो लोग इसको रिस्क मैनेज कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से 295 से लेने के बाद मार्केट चढ़ने के बाद 300, 310, 320 आता है, तो भी उन लोगों को पैनिक नहीं करना होता है। रीज़न क्या होता है? आपको पहले से ही पता था ये एक रिस्की वैल्यू, अगर मैं रिस्की ट्रेड ले रहा हूँ तो मार्केट यहाँ तक भी चढ़ सकता है। बट ये एक ट्रेड की वैल्यू थी, यहाँ से भी एक ट्रेड बनता था, एक डाइवर्जन के लिए, ठीक है? अब देखते हैं मार्केट आगे क्या करता है और इसको हम प्ले करते हैं। मार्केट ने टाइम पास किया और 285 से 80, 85, 80 यही चलने में लगा हुआ है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करने के बाद आप देखेंगे 270 की वैल्यू आती है और ऑलमोस्ट 70, 75, 78 ऑलमोस्ट मार्केट वहीं पे घूम रहा है अभी, ठीक है? ना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ना नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। 86 वैल्यू आती है, 78 आती है और करते, 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 करते बहुत लंबा समय लगाता है। 270 के आसपास ऑलमोस्ट आप देखेंगे 240 आया और ये आपको एक डाइवर्जन इसने आपको दिया है। अब आप एक चीज़ देखिए, 250 की वैल्यू आपकी आ गई, 248 आपका सपोर्ट था, यानी कि मार्केट ने चलते हुए डाइवर्जन दिया। बट आप टाइम देखिए, इसमें टाइम कितना लगा, 11 बज गई, 11 बज के 2 मिनट। ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटा मार्केट ने टाइम पास किया, तब जाके आपको एक डाइवर्जन दिया। तो ये एक सबसे अच्छा ट्रेड मॉर्निंग में रिस्की ट्रेड बना था। उसके बाद हम वेट करते रहे कि भाई कोई वैल्यू अब मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये साफ हो गई क्लियर एकदम पिक्चर कि रेजिस्टेंस पे बेयरिश हो गया है, सपोर्ट पे मार्केट खड़ी है। अगर आपको इस समय पे भी आपको बुलिश ट्रेड लेना होगा तो बुलिश ट्रेड कहाँ से लिया जा सकता है? सबसे सेफ वैल्यू होती है जो थियोरेटिकली हमने पढ़ा है, यूएस -1 से होती है। यानी कि 24,100 से आप ले सकते हैं। बट ये आएगा या नहीं आएगा किसी को पता नहीं है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे कोई ऐसी और परसेंटेज है नहीं जो मार्केट को और अभी गिराने की कोशिश करे। बस थोड़ा-सा ध्यान इस पे बनाए रखना है और इस पे बनाए रखना है। अगर ये यहाँ पर भी हो जाता है सपोज़, ये 69 वाली 75 हो जाती है, तो मार्केट क्या होगा, एक आप देखिए ओआई ऑलरेडी यहाँ पर है, ये यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, तो भी सिंगल फैक्टर की वजह से यहाँ पे डब्ल्यूटीबी कहलाएगा। लेकिन ये एक चिपकू मार्केट होगा, रीज़न क्या हुआ? इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है और मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने ये कॉन्सेप्ट समझा होगा, जब भी मार्केट चिपकू होता है, तो मार्केट क्या करता है कि बहुत रुलाने के बाद आपको एक डाइवर्जन देगा। और हमेशा होता क्या था, जहाँ पे हमारा डब्ल्यूटीबी होता था, हम डब्ल्यूटीबी +1 का वेट करते थे, लेकिन चिपको मार्केट में रूल तोड़कर ये वापस जहाँ पर भी ये आपको ब्लू कलर दिखता है ना, ये वाला ब्लू कलर, ये आपका सपोर्ट होता है, ये वाला इसका रेजिस्टेंस है ये। तो यहाँ से भी एक रिस्की ट्रेड बनाया जा सकता है, बट इसमें क्या है, रिस्क यही है, अगर ये परसेंटेज आपकी बढ़ जाती है, तो मार्केट आपको एक डाइवर्जन और नीचे फेंक सकता है। अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जिसको ये ट्रेड समझ में आएगा उन लोगों ने किया होगा, बट मॉर्निंग का एक रिस्की ट्रेड हो गया था, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा से इसको परफ़ॉर्म करना चाहिए। इसके बाद सिर्फ सेफ ट्रेड का वेट करना चाहिए। ऐसे करते-करते 11 बजे और देखते हैं मार्केट में आगे क्या देखने को मिला। मार्केट अभी 210 पे चल रहा है और आप देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 216 आ रही है। यानी कि ये डब्ल्यूटीवी आप देखिए जिसकी हम अभी बात कर रहे थे 76% हो गया है। यानी कि मार्केट क्या कह रहा है, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम है या ऑलरेडी ये था। यानी कि ये आपका क्या है, इस समय ब्लड बाथ है, थ्योरेटिकली ये ब्लड बाथ है। इसमें क्या होता है कि ब्लड बाथ में जो भी ट्रेड बनते हैं वो बेयरिश ट्रेड बनते हैं, या तो आपके यहाँ रेजिस्टेंस से बनेंगे। अगर एग्रेसिव यहाँ पे आपका बेयरिश बन रहा है तो आप यहाँ से भी ट्रेड को देख सकते हैं। बट ऐसे केस में बॉटम को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी अगर किसी को कोई अपोजिट ट्रेड लेना ही है कि भाई बेयरिश मार्केट है मैं तो बुलिश लूँगा, तो भी जहाँ तक वो डब्ल्यूटीबी है उससे एक डाइवर्जन और चढ़ के आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक ट्रेड बनाने का तरीका होता है, ये उल्टे-पुल्टे ट्रेड होते हैं, बट अगर ये उल्टे-पुल्टे ट्रेड पे आपको वैल्यू मिल जाती है, तो आप देखिए
रेजिस्टेंस क्या है, अपने आप में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये नीचे फिसलने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो यहाँ से जब भी मार्केट पलटेगा ना, तो सीधा-सीधा आपको यहाँ पर वो +1 तक भी दिखा सकता है। तो कभी-कभार उल्टे ट्रेड इतने अच्छे चल जाते हैं कि आपको जो आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड का आप सोच रहे थे कि वो 2-2 डायवीज़न आपको दे के चले जाएगा, जबकि आपके मार्केट के डायरेक्शन में बहुत रुलाकर, बहुत टाइम लगाकर आपको डायवीज़न देने की कोशिश करता है। तो मार्केट में भी आगे क्या होता है इसको और जानने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेड मॉर्निंग का मिला था, उसके बाद ये 76% होता है, मार्केट अभी 202 पे चल रही है। इस परसेंटेज को भी इसने ड्रॉप कर दिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, सपोर्ट यहाँ पर था, यहाँ पर डब्ल्यूटीबी हुआ और 1% ये भी धीरे, धीरे, धीरे करके बढ़ने की कोशिश कर रही। अगर मार्केट यहाँ पर पहुँच जाती है, ओआई ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आप ये देख लीजिए अगर आपके सपोर्ट यहाँ पर बनने की कोशिश करता है, तो ये वाला डायवीज़न खुल जाएगा, तब जो उल्टा ट्रेड हम यहाँ से कोशिश करने की बात कर रहे थे, वो यहाँ से बनेगा। लेकिन उस केस में अगर ये वैल्यू आपको मिलती है, अदरवाइज़ तो मार्केट अभी गिरने ही में लगा हुआ है जब से, ठीक है? अभी 197 पे चल रहा है और आप देखिए 197 क्या है, आपका यहाँ पर एक डायवीज़न की जो वैल्यू है, वो ये वाली चल रही है, 24,200 के आस-पास से चल रही है। पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो सेफेस्ट साइड ये होती है, हम या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से लेंगे या सपोर्ट से लेंगे या -1 +1। हम रेजिस्टेंस से भी 2 डायवीज़न नीचे चढ़ के नहीं लेते। रीज़न क्या होता है कि अगर किसी भी वजह से ये परसेंटेज हट गई या इनमें से कोई परसेंटेज यहाँ पर आपको बढ़ी हुई दिख जाती है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ ताकि आने वाले ट्रेड में आपको इस तरह की क्लैरिटी बनी रहे। हम यहाँ से कोई भी ट्रेड इसलिए बनाने की कोशिश नहीं करते कि अगर किसी भी वजह से 58, 70 या कोई ऐसा यहाँ पे कुछ डब्ल्यूटीटी हो जाए, तो मार्केट वापस से जब ये रेजिस्टेंस पे चढ़ेगा तो आपको 2 डायवीज़न तक का एसएल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ऊट-पटांग ट्रेड को ना ही करें। आप अपने डायरेक्शन में ट्रेड करें, डायरेक्शन कह रही है कि भई आपका यहाँ पे थ्योरेटिकली यहाँ पे ब्लड बाथ है क्योंकि ये भी बेयरिश है, ये भी बेयरिश है और यहाँ पर भी जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम बेयरिश ट्रेड ढूँढने की कोशिश करेंगे बट कहाँ से? अगर एग्रेसिव हुआ तो हम अपने रेजिस्टेंस के आस-पास या एक डायवीज़न और के आस-पास से देखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? अब देखते हैं आगे क्या होता है, अभी आप टाइम देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पर 11:30 होने वाले हैं, ठीक है? तो मार्केट चलता है 78 होती है और इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा ये क्या हो रहा है धीरे, धीरे, धीरे ये भी बढ़ने की कोशिश कर रही है परसेंटेज ना। ये बढ़ेगा तो मार्केट और फिसलेगी और धीरे-धीरे आप करके देखेंगे, ये वाली परसेंटेज 83 हो गई, ये धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट अपने आप को अब 24,300 से 24,200 पे शिफ्ट करने की बात कर रहा है। तो जो भी लोग बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे थे, इससे एक डाइवर्जन नीचे जाकर यहाँ से ही बनता है। अगर ऐसी कोई वैल्यू आती है तो बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, नहीं आती तो फिर हमें मार्केट के अकॉर्डिंग ही प्लान करना पड़ेगा। तो और आगे चलते हैं, अब क्या होता है 190 की वैल्यू आती है और ये आप देखेंगे ये वाली परसेंटेज धीरे-धीरे करके 90 में कन्वर्ट हो गई है और 90 में होते-होते क्या होता है कि 93, 94 हो रही है। और आपको यहाँ पर भी 2 नज़र बना के रखनी पड़ेगी। आप देखेंगे जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है 61% यहाँ पर दिखा रहा है, एक वैल्यू 68% की यहाँ पर भी है। इनमें से कोई ग्रेजुअली अगर बढ़ जाती है क्योंकि हमने ये पढ़ा है सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर ड्यूल फैक्टर का कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है, कोई भी एक इमेजिनरी लाइन की तरफ जाता है तो वो कंसीडर करेगा, वो मार्केट को रोकने की कोशिश करता है या गिराने की। अगर ये 75 हो जाता है तो ये डब्ल्यूटीबी माना जाएगा। तब मार्केट में अगर यहाँ कहीं भी वैल्यू मिलती है तो यहाँ से भी ट्रेड बन सकता है, एग्रेसिव ट्रेड होगा बट वो, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं 96 वाली परसेंटेज 97 हो गई और धीरे-धीरे, धीरे करते-करते ये 98, 99 और अब आप देखेंगे जो सपोर्ट था 24,300 से सीधा शिफ्ट हो गया 24,200 पे। अब रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देखेंगे चल रहा है 186 पे चल रही है मार्केट, 186 पे चल रही है और यहाँ पर 204 की वैल्यू आ रही है। बट अभी ये 68% है, जब तक ये एग्रेसिवली बढ़े ना 75% से ऊपर ना हो, तब तक यहाँ से ट्रेड के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। रीज़न ये है क्योंकि अभी ये हमारी एक असम्पशन्स है कि 68 है, हो सकता है ये घट भी जाए। तो इन परसेंटेज पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो अब आगे चल के देखते हैं क्या होता है। मार्केट में वो 100% होता है। अब जैसे-जैसे एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये 96% जैसे-जैसे डिक्रीज़ होएगा ना, मार्केट और गिरेगी। अब गिरेगी तो वही आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये वाला डायवीज़न खुल जाएगा। यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है अपने आप। अभी 179 चल रहा है, 100 तक भी जा सकता है।
मतलब 80 पॉइंट का ऑलमोस्ट फॉल पड़ा हुआ है। और ज़्यादा ना भी जाए तो 180 पड़ा है, तो 150 30 पॉइंट तो इसको गिरना ही गिरना है। बट 30 पॉइंट गिरने की वजह से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि सीधा हम यहाँ 200 से उठा के बेच दें। रीज़न ये है कि अगर अपोज़िट डायरेक्शन में जाएगा तो देखिए आपके पास जाने के लिए बहुत कुछ है, बट आने के लिए सिर्फ 30 पॉइंट है। तो ऐसे में अपने रिस्क को कैलकुलेट करके ही हमें ट्रेड को मतलब परफॉर्म करना चाहिए। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट चलता है और 83 180 की वैल्यू आती है, और ये वाली परसेंटेज धीरे धीरे 90 हो गई है। 150 60 की वैल्यू करते करते ऑलमोस्ट ये सपोर्ट के पास आके ये खड़ा हो गया है। आप देखिए ऑलमोस्ट इसने क्या किया, 166 की वैल्यू है, 157 है, ऑलमोस्ट 5-10 पॉइंट का बफर है। ये आपके सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है मार्केट। अभी भी क्या है, ये 76% हो गया, तो ये वीक टूवर्ड्स बॉटम कहला रहा है। कहने का मतलब है कि अगर ये वैल्यू आपको कहीं पे मिलती है तो भी आप एग्रेसिवली यहाँ से एक रिस्की बेयरिश ट्रेड बना सकते हैं। बट अभी क्या है, ये तो सपोर्ट पे खड़ी है, सपोर्ट से या तो नीचे जाएगी, यहाँ से जाना एक डाइवर्जन, या तो इसको ऊपर चढ़ना होगा या एक डाइवर्जन नीचे चढ़ना होगा। तो यही दो जगह पे यहाँ पे एक अपोजिट ट्रेड बनता है ये बुलिश वाला, और यहाँ से तो बेरिश बनता ही है। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट में आगे क्या ये वैल्यू आती है, क्या हम यहाँ से ट्रेड बना पाते हैं। 170 73 होते 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 180 होता है, और फिर 165 मार्केट चलते हुए मतलब 70 67 के आसपास ही घुमाने में लगी हुई है। और टाइम बीतता है 60, मतलब वैल्यू वहीं पर जा रही है, ना ये ऊपर जा रही है। अब आपने एक चीज़, जो रेजिस्टेंस था ना 24,300 पे, वो कह रहा है मैं 24,200 पे आने की कोशिश कर रहा हूँ सीधा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे बेयरिश हैं। मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस खुद मार्केट के पास चल के आने की कोशिश कर रहा है। तो सीधी सी बात है, ये आएगा यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस तो आने वाला नहीं है, या तो ये वैल्यू मिल जाए या ये वाली वैल्यू मिल जाए, जो हमारे लिए एक आइडियल ट्रेड बनते हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे, यही चलने में लगा हुआ है। मार्केट क्या कर रही है, अपने 142 और 49 के आसपास ही जब से घूम रही है। ये दोनों परसेंटेज वापस से यहाँ पे आप देखेंगे बेरिश हो रही है, बट ये है कि 191 तो मिलना चाहिए ना एटलीस्ट, तभी जाके यहाँ से हम बेस ट्रेड को देख पाएंगे। तो चलिए इसको आगे प्ले करते हैं। 160 मिलता है, 70 70 190 के नियर बाय आता है क्या, देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। 70 के आसपास आ रहे हैं बार बार। 187 71, ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 70 80 10-15 पॉइंट का बफर है यहाँ पर। एग्रेसिव ट्रेड फिर से आपको यहाँ पे मार्केट देता है, क्योंकि ये टोटली बेयरिश है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, ये तो बेयरिश है, और ये क्या कर रहा है, डब्ल्यू हुआ था, वहाँ से वापस इसने क्या किया, स्ट्रांग हो गया। डब्ल्यू से स्ट्रांग होने वाला, ये भी बेयरिश है। इस तरीके से यहाँ पर ये ट्रेड देने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ ऐसे ही मिला जुला आज का बाजार था, जो भी सेफ एक रिस्की ट्रेड था मॉर्निंग में मिला, बाकी तो सारा टाइम पास ही रहा। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या रहता है आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखेंगे फिर नई वीडियो में क्या हमें नई ट्वीट कैसे मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।